हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों, आज यहाँ पे मैं सेट नंबर 30 कराने वाला हूँ, जहाँ पे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपके करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन है। याद रखिए, सब सारे के सारे कैसे, सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो कि आपके जो भी अभी रिसेंट में पेपर होने वाला, खासकर अगर मैं सीजल की मैं बात करूँ, या आपके आने वाले CHSL की मैं बात करूँ, या MTS की जो भी पेपर होने वाले हैं, या फिर जो स्टेट लेवल पे जो भी अगर पेपर दे रहे हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे जो भी अगर जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे SI हो, सारे के सारे उसमें हेल्पफुल होने वाले गाइस। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सारे टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे योजना हो, चाहे सम्मेलन हो, चाहे वो स्टेट से कुछ रिलेटेड हो, चाहे बुक ऑथर हो, या GR टैक्स से रिलेटेड, जितने भी सारे सवाल हैं मैं आज के इस वीडियो में कराने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम यहाँ पे लिंक देख रहे हैं, इससे जुड़ जाइए। यहाँ पे वीडियो का अपडेट, PDF के अपडेट मिलता रहेगा। जिनको करंट अफेयर्स का अगर PDF चाहिए, ठीक है, जिनको करंट अफेयर्स का PDF चाहिए 2023 वाली, वो क्या करेंगे, 70 रुपये पे करेंगे। 70 रुपये पे करेंगे, आपको करंट अफेयर्स की जो है क्वेश्चन मिल जाएगी। लगभग यहाँ पे लगभग आपको 3000 के आसपास में आपको जो क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, जो जनवरी से जून तक होगा। बाकी के आपके PDF दिसंबर तक वाली इसी प्राइस में मिल जाएगी। अच्छा, 11,000 क्वेश्चन, ठीक है, 11,000 क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन है, जिसमें कि GK है आपके, साइंस है आपके, और स्टैटिक GK, ठीक है, सारे के सारे इसमें शामिल हैं। इसकी प्राइस है 200 रुपये पे करेंगे। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इस नंबर पे कीजिए। और इसी नंबर पे क्या कीजिए, व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट कर दीजिए। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट आपका बंदा है वो लेकर भेज दीजिएगा। आपके व्हाट्सअप पे या टेलीग्राम पे आपको आपके पर मिल जाएगा PDF विद इन सेकंड में। तो आइए आज के महत्वपूर्ण सवाल, 7000 करंट अफेयर्स की सीरीज 2023 का महत्वपूर्ण सवाल पे आते हैं। पहला सवाल, पहले यहाँ पे सवाल देखेंगे कि पहले खेलो इंडिया जनजातीय, ठीक है, जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। पहले खेलो इंडिया, चूंकि ये पहला भी है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और जनजातीय खेल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कितने 5000 एथलीट इसमें भाग लिए। इंपॉर्टेंट क्या सवाल है कि आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ। इसमें 6 खेल खेले गए। अगर ये इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल में पहले स्थान पे कौन रहा? कर्नाटक, ये दूसरा इंपॉर्टेंट आपका सवाल हो गया। और दूसरे स्थान पे रहा आपका कर्नाटक, ठीक है। तो आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, ओडिशा में। ओवरऑल में पहले स्थान पे भी रहा कौन? उड़ीसा। फिर बात करते हैं, एशियाई चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं कौन? भवानी देवी, नाम याद रखिएगा। आइए योजना से रिलेटेड सवाल देखते हैं, 2-4 सवाल। जैसे PM मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इस दिन, ठीक है, कौन सी योजना का शुरू किया? इन्होंने 2 योजना शुरू की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो मिष्टी योजना, दूसरा अमृत धरोहर योजना। मिष्टी योजना के अंतर्गत क्या होगा? मैंग्रोव जो वनस्पति उनकी संरक्षण किया जाएगा। वही बात करते हैं अमृत धरोहर योजना में जितने भी 75 रामसर साइट जो है वर्तमान में भारत में, उनका संरक्षण किया जाएगा। फिर बात करते हैं अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत पहला, देखिए इंपॉर्टेंट आ गया, जहाँ भी पहला हो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला अमृत सरोवर किसे घोषित किया गया है? रामपुर, उत्तर प्रदेश में। तो अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत पहला अमृत सरोवर किसे घोषित किया गया? रामपुर, उत्तर प्रदेश। फिर मैं बात करता हूँ केप वन परियोजना कहाँ शुरू हुआ है? वो केरल में, तिरुवनंतपुरम में। केप वन का फुल फॉर्म होगा केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, ठीक है। और अगर सवाल पूछा जाए कि देश का पहला राज्य जिसने खुद का इंटरनेट शुरू किया, वो है केरल। आइए कुछ सम्मेलन पे इंपॉर्टेंट सवाल पे देखते हैं एक नज़र। जैसे कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों। 17वें प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे आपके? मोहम्मद इरफान, कहाँ के थे? गुआना के राष्ट्रपति थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों सवाल है। फिर बात करते हैं 26 जनवरी 2023 74वां गणतंत्र दिवस, प्रमुख अतिथि कौन थे? अब्दुल फतह सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति थे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर बात करते हैं 58वां वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ? UNFCCC मीन्स की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ष 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की अगर मैं बात करूँ, इसका वार्षिक जो सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? कोच्चि, भारत में होगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 का सम्मेलन कहाँ हुआ? विज्ञान 20 पूछे तो भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ है। अगर इसका G20 का पर्यटक समूह का पहली बैठक पूछा जाए तो कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। और G20 पर्यटन समूह का, ठीक है, कार्य समूह की अगर अंतिम बैठक पूछ लिया जाए, पहली बैठक जम्मू कश्मीर में, अंतिम बैठक गोवा में। और G20 में अगर विज्ञान 20 के सम्मेलन की पूछा जाए, भोपाल, मध्य प्रदेश में, ठीक। और अगर मैं बात करूँ G20 जो है इस बार भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आइए जो बिहार में कुछ इंपॉर्टेंट हुए हैं, चीज़ें हुई, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है?
आपके बिहार के पूर्वी चंपारण में। वही बात करते हैं चौथा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत बिहार को कौन सा स्थान मिला है? बिहार को इसमें तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान किसको मिला? इंपॉर्टेंट ये हो जाता है अगर आपके करंट अफेयर्स के लिहाज से देखा जाए और सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम दे रहे हैं। पहला है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका उड़ीसा और तीसरे पे आपका बिहार और तीसरे पर आपका आंध्र प्रदेश भी है। ठीक है, फिर बात करते हैं मिर्चा चावल का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है। सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला जहां भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, देश का पहला नगर निगम कौन सा है? पटना नगर निगम बिहार का है। और सीबीडीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एग्जाम्पल क्या होता है? ई रूपी। ठीक है, ई रूपी को अगर पूछा जाए, ई रूपी को आरबीआई ने लॉन्च किया है और कब किया था? 1 दिसंबर 2022 से इसको लॉन्च किया था। बुक ऑथर पे कुछ सवाल देखते हैं। रिंग साइड बुक के लेखक कौन है? डॉक्टर विजय दर्दा। वही बात करते हैं मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी बुक के लेखक कौन है? डॉक्टर कर्ण सिंह। फिर जीआई टैग पर इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे प्राचीन वस्त्र कला माता नी पछेरी का जीआई टैग किसे मिला है? गुजरात को मिला है। अराकू वैली कॉफ़ी तथा काली मिर्च का जैविक प्रमाण पत्र किसे मिला? आंध्र प्रदेश को मिला है। जैविक प्रमाण किसके द्वारा दिया जाता है? अपेडा के द्वारा। अपेडा का फुल फॉर्म होगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना होती है 1986 में। कुछ मार्शल आर्ट पर भी चर्चा करते हैं, जैसे सिलम्बम कहाँ का मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु का। कलारीपट्टू आपका है केरल का। थांगटा मणिपुर का। गतका भी नोट कर लीजिए, गतका है आपका पंजाब का। ठीक है, गतका कहाँ का है? पंजाब का मार्शल आर्ट है। ठीक, फिर बात करते हैं प्रमुख टाइगर रिजर्व पे आते हैं। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में 52वां टाइगर रिजर्व था ये। और नवीनतम और 53वां जो टाइगर रिजर्व है कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का। कुछ ऐप या पोर्टल पर एक नज़र डालते हैं, जैसे नागरिकों के लिए अरुण पोल ऐप कहाँ लॉन्च हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। दुग्ध संकलन, ठीक है, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ लॉन्च हुआ है? मसूरी उत्तराखंड में। और केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए कौन सा दूध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सीएम द हैसी पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? मणिपुर में। किसान मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में। CU, ठीक है, CU चयन पोर्टल तथा ई समाधान पोर्टल दोनों पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात UGC। निदान पोर्टल लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? मादक जो नशीले जो पदार्थ हैं उनको रोकने के लिए। ई अमृत ऐप किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। अब कुछ उद्घाटन और कार्यक्रम पर एक नज़र डालते हैं, जैसे पीएम मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण, पहला है इंपॉर्टेंट में जाता है, पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी नेटवर्क्स ने। भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदूषी 2023 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? बांग्लादेश में। गोधन न्याय योजना कहाँ शुरू हुआ है? झारखंड में। 10 रुपये प्रति केजी सरकार जो है गोबर खरीदेगी और उससे वर्मी कंपोस्ट तैयार करके जैविक खाद बनाएगी और जैविक खाद आप किसान खरीदेंगे, इससे जैविक खाद की क्या होगी? जैविक खेती को बढ़ावा इससे मिलेगा। स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने दक्षता की पहल, ठीक है, दक्षता की पहल जो है किस उद्देश्य से किया है? तो आपका सरकारी अधिकारियों की जो कौशल है उनको बढ़ाने के लिए। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए हुई थी? सिविल सर्वेंट की जो क्षमता है उनके विकास के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि अवार्ड से कुछ सवाल इंपॉर्टेंट, जैसे वर्ष 2023 का शीर्ष एयरलाइन का पुरस्कार किसे मिला है? न्यूजीलैंड एयरवेज को। वही बात करते हैं वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसको मिला है? एतिहाद एयरवेज UAE का है। ग्रैमी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? ऋषिकेश को। रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है? दलाई लामा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरीनाम देश के हैं। ठीक है, सूरीनाम की जो यहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एयरफोर्स की पहली महिला जिन्हें हाल ही में कौन सा मिला है? वीरता पुरस्कार मिला है दीपिका मिश्रा को। अब आइए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। बाजार के लिए वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? हैदराबाद में। सेकंड संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है मऊगंज। मलेरिया के लिए टीका का लॉन्च हुआ है। मलेरिया के लिए जो टीका लॉन्च हुआ उसका नाम है मॉस्क्यू रिक्स। ठीक है, भारत को मलेरिया मुक्त कब घोषित किया गया? 24 मार्च
14 को। भाई बात करते हैं मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्तावित पारित करने वाला अमेरिका का पहला, ठीक है, पहला राज्य कौन सा बन गया? जॉर्जिया। फिर बात करते हैं श्रीलंका की नई राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोटे। 2023 की महानतम स्थानों की जो सूची है उसमें भारत के 2 स्थान कौन से शामिल हुए हैं? एक तो लद्दाख हो गया, दूसरा मयूरभंज उड़ीसा का। और अपने राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है कहाँ के रहने वाली हैं? आपकी मयूरभंज उड़ीसा की ही रहने वाली हैं। चर्चित व्यक्तियों का निधन से कुछ सवाल, जैसे गॉर्डन मूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉर्डन मूर किस कंपनी के संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? इंटेल जो कंपनी था, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड सवाल जो बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये बनने वाला है, गॉर्डन मूर, ठीक है, किसके संस्थापक थे? इंटेल कंपनी के। फिर बात करते हैं कार्मिक मैकार्थी, यूएसए कहते हैं पुलित्जर पुरस्कार विजेता एवं उपन्यासकार थे। दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता जिनका निधन हुआ है हाल ही में, इनका नाम था गीतांजलि अय्यर। देवगंत हुए सर्वजीत पटेल सिंह का संबंध किससे है? तो ये एक्टर थे, महाभारत के जो शकुनी मामा का रोल निभाया था उनका नाम था सर्वजीत सिंह पटेल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आइए कुछ नए विदेश मंत्री 2023 में जो बने उन पर चर्चा करते हैं। जैसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान में कौन? क्रिस हिपकिंस है। इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। ब्राज़ील के जो आपके प्रधानमंत्री लूला डिसिल्वा। नेपाल के पुष्प कुमार दहल प्रचंड। आयरलैंड के लियो वराडकर। और इजराइल के बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है, नेतन्याहू। तो ये हो गए 6 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखिएगा। अब देश उनके कुछ राजधानी पर नज़र डालते हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी। चीन की राजधानी बीजिंग। कजाकिस्तान की नई राजधानी बनी है अस्ताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी नू संतारे, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेलिंगटन जो है आपके न्यूजीलैंड की राजधानी है। लातविया की राजधानी रीगा होगा। और सूरीनाम की राजधानी पराम रिवो। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका अवार्ड जो द येलो स्टार मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयरस। कुछ योजना पर नज़र डालते हैं, जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान में। 10 किलोमीटर से ऊपर अगर कॉलेज होगा तो उनके ट्रांसपोर्ट के लिए उनके जो भी भाड़ा होगा, बस किराया जो होगा, बस किराया कौन देगा? बस किराया सरकार देगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निवेशक दीदी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर में होती है और किसके द्वारा? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। और भारत का पहला क्या है? तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता अभियान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल उद्योग के लिए इवॉल्व कौन सा मिशन? इवॉल्व मिशन किसने शुरू किया? सिडबी ने। सिडबी की स्थापना होती है 1990 में। मुख्यालय कहाँ है आपका? लखनऊ में, ठीक है। चलिए, शक्ति योजना ये कहाँ शुरू हुआ है? शक्ति योजना कर्नाटक में शुरू होता है। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए संगठन तथा उसके स्थापना से कुछ सवाल देखते हैं। जैसे सिडबी का स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय आपका है मुंबई में। सिडबी का स्थापना होता है 1990 में, मुख्यालय है लखनऊ में, ठीक है। नीति आयोग का अगर पूछ लिया जाए, NITI नीति आयोग का पूछ लिया जाए तो 1 जनवरी 2015 को, ध्यान ये भी रखिएगा। चलिए, महत्वपूर्ण त्यौहार पे नज़र डालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे बोनालू महोत्सव कहाँ का है? तेलंगाना का है। जो आपका है बांग्ला महोत्सव मेघालय का है। होजागिरी त्रिपुरा का है। हनु थदौ जो है, हनु मीन्स की नववर्ष होता है, ठीक है, नववर्ष होता है। और थदौ जो जाति है जनजाति है, ठीक, इनके जो थदौ जनजाति है उनके द्वारा मणिपुर में, ठीक। फिर बात करते हैं थाबे महोत्सव कहाँ का है? ये बिहार गोपालगंज में मनाया जाता है। बालोंग त्यौहार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का। गान नगाई त्यौहार मणिपुर का है। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा नागालैंड का है। स्पुतिक गस्टर जो है लद्दाख का है। और सांग महोत्सव हरियाणा का। जितने भी मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट के जाइएगा। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस पर, आइए नज़र डालते हैं। वीर बाल दिवस जो कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। और 2022 में ये पहली बार, ठीक है, पहली बार ये मनाया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को, और इसको पहली बार 2023 में मनाया गया, इसलिए दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट। चूँकि ये पहली बार मनाया गया है विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और पहली बार मनाया गया था 2022 में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को। ओलंपिक दिवस 23 जून को। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है 19 जून को। विश्व पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून को। अब आइए कुछ योजना पर नज़र डालते हैं। योजना 2023 में जैसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए शुरू किया है? वर्ष 2023-24 से लेकर
2030-31 तक। और इस जो मिशन को कब लॉन्च किया था, 19 अप्रैल 2023 को। मिष्टी योजना के बारे में भी मैंने जिक्र किया था, जो मैंग्रोव वनस्पति उनके संरक्षण के लिए। और अमृत धरोहर योजना है 75 राम साइट के संरक्षण के लिए। गाइस यहाँ पे पूरे हो गए आपके 100 सवाल कंप्लीट। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिनका भी पेपर अभी रिसेंट में सीजीएल का है वो जाके अच्छे से पेपर दीजिएगा। सारे के सारे वीडियो जितने भी मैंने अभी तक लगभग 10 प्लस वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप सारे के सारे वीडियो को कहाँ देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर जिनको पीडीएफ चाहिए, अगर चाहते कम से पीडीएफ लेकर पढ़ना चाहते हैं तो 70 रुपये पे कीजिए, ठीक है, 70 रुपये आप पे कीजिए यहाँ पे, ठीक है, 70 रुपये पे करेंगे, 70 रुपये पे करेंगे और आपको आपके विदिन सेकेंड आपके पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नंबर आपको शुरू में फ्लैश करा दिया गया था, आप उस नंबर पे कीजिएगा, उसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको पीडीएफ आपको जनवरी से जून तक वाली, बाकी दिसंबर तक के इसी प्राइस में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।